ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मैं उठी थी लगभग 6 बजे। सीधे मैं वॉशरूम चली गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रेश होके आ गई हूँ। तो मेरे यहाँ पे आज खाना नहीं बनाना है, इसलिए बच्चों का ना आज ब्रेड और जैम आ गया है। तो हस्बैंड भी साथ में उठ गए हैं, वो भी लेके आ गए हैं। तो जैम तो मैं घर में रखती नहीं हूँ और ना ब्रेड ही रखती, जब ज़रूरत पड़ता है तभी आता है। पहले जैम रखती थी, जब छोटे थे लोग तो अपना खाते थे, लेकिन बड़े हो गए तो अब नहीं खरीदती हूँ। नहीं तो सब्जी नहीं खाएंगे, जैम रोटी यही सब खाएंगे, इसलिए ये सब चीज़ें मैं घर में नहीं रखती हूँ उतना। और यहाँ पे ना मैं चाय पहले बैठा दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंड का मौसम है यहाँ पे। तो उसके बाद में ना चाय बैठाने के बाद में यहाँ पे बर्तन जो रात को मैंने धोए थे उसको मैं लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लेचर लगा लेती हूँ। बहुत सारा काम है, बिना रुके करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सोची थी कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड और जो है ना सास वास बोली कि नहीं कर लो, हल्का फुल्का कर लो। तो यहाँ पे ना चाय बैठा के मैं यहाँ पे डस्टिंग करने आ गई हूँ, क्योंकि ना वो लोग अभी तैयार वार होंगे। जब तक ना खाना वाना तो बनाना नहीं है, तब तक मैं सोची डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग नहीं, आज प्रॉपर कपड़ा भिंगा के सब पोंछना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे दादी सास चचेरी डेथ की थी उनका आज 10वां है। तो वैसे तो सत्यनारायण से साफ़ सफाई शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग मरनी में गए थे, उसके बाद में दूध मोही या किसी दिन भी गए नहीं थे। तो हमारा यहाँ का वैसे समझिए कि वैसा कुछ मतलब छुआया नहीं था हमारा कुछ भी सामान। लेकिन फिर भी आप कहीं भी रहिए तो छूत तो आप में रहता है। तो बाल वाल कटवाना छिलवाना पड़ेगा, मेरा जो नाखून वाखून है। और जितने भी है ना टेबल उबल जितने सामान है उसको मैं भिंगा के सब पोंछ ले रही हूँ। क्योंकि अगर अगर घर के पास में रहती ना, मतलब ससुराल में ही, तब तो सारा ही धोना पड़ता। लेकिन अभी दूर हूँ तो मेरा तो मन नहीं था, लेकिन बोले लोग तो मैंने कहा चलो ठीक है कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे सब मैं डस्टिंग वस्टिंग जो है ना भिंगा के आज पोंछ दे रही हूँ सारे चीज़ को। वॉशिंग मशीन से लेके हर एक चीज़ को आज मैं पोंछ दूँगी जितना हो सके। और तो छोटा दिन करता है ना, इतनी जल्दी जो है ना टाइम बीत रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है, मतलब कब से कितना बज गया है। यहाँ पे करने के बाद में मैं तो एक बार चाय वाय पी ली हूँ। और यहाँ पे उसके बाद में आयुष के पापा ना श्रेया के लिए दूध लेके गए और मैं यहाँ पे आ गई, जो है ना ब्रेड वेड को जैम वैम लगा देती हूँ। तो 8:10 लगभग हो गया है और बच्चे सब तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैं इन लोगों को लगा के मैं दे देती हूँ दोनों को, क्योंकि ना 3 बजे तक आएंगे। वैसे मैं इसके पापा को बोली हूँ कि आप लेने चले जाइएगा। अगर ये लेने जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे ये लोग, स्कूल से 10 मिनट पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि आयुष का बाल जो छिलवाना है तो दोपहर में जल्दी आएगा तभी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा ठंडी में, नहाने में इसको दिक्कत होगा। तो जल्दी आएगा तो बाल छिलाएगा, क्योंकि बाल छिला के फिर बाहर मतलब नहा के अंदर घुसेगा वो। तो यहाँ पे पैक कर दे रही हूँ ये लोग को। और उसके बाद में ये लोग, आयुष तो चला गया और श्रेया यहाँ पे जा रही है, इसको बैग वैग मैं दे रही हूँ। और उसके बाद में मैं फिर से लग गई हूँ बेडरूम में। यहाँ पे जो है ना सारा जो भी है, जो ओढ़ने वाला जो चादर वादर है और बिस्तर बिछाने वाला तकिया कवर ववर, मैं सोची थी मच्छरदानी भी धो दूँ, लेकिन एक बार में इतना कपड़ा नहीं धुल पाता। 2 ट्रिप में धुला, लेकिन कपड़ा सूखने का है ना टेंशन, एक दिन में सूखता नहीं, हम बिना मच्छरदानी के सो नहीं पाते। मैंने सोचा कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा, साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे सारा खोलो निकाल के गेंदरा गुंदी सब झाड़ झोड़ती हूँ। वैसे तो अगर साथ में रहते तो जिनके यहाँ पे वो पता चलता, सबको पता ही होगा कि सब धो धा करना पड़ता है, पर मैं दूर हूँ तो कितना ने तो बोला कि रहने दीजिए, कौन सा आप में छूते हैं कि बस बाल नाखून करवा लीजिए। पर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वो ये सब मानते हैं, तो उन्हीं की वजह से सब मैच कर ले रही हूँ। तो सारा चीज़ यहाँ पे बेड वेड और जो है ना तकिया उकिया लगा लूँगी। और खाना नहीं बनाना है, लेकिन उससे दुगना काम करना पड़ेगा, सारा साफ़ सफाई। वैसे मैं स्पीड हाई करके सारा दिखाऊंगी। बेड वेड सब जो है ना बाहर से भी हल्का हल्का सारा पोंछ पाछ ली हूँ। और यहाँ पे कपड़ा भिंगा के जो है ना बुक वाला वो भी रैक आज कर लूँगी। और पूजा वाला जो मंदिर है उसको भी करना है। पर पूजा वाला मंदिर का ना मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे साफ़ करी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्या क्या फेंकना नहीं फेंकना है, क्योंकि ससुराल में जो था ना वो मेरी नंद लोग पूजा वूजा रूम जो होता था नंद और मम्मी करती थी, मैं किचन वचन का वो सब संभालती थी करती थी, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कॉल करना पड़ेगा ससुराल उसके लिए। तो छोटा ड्राम बड़ा ड्राम
गोदरेज और जो जितनी भी चीज़ है ना, कपड़े को खंगार खंगार के मैं सारा पोंछ रही हूँ। खंगारने जा रही हूँ उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन खंगार करके पोंछ रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं थे और ये चाय चढ़ा दिए थे, क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी तो वो अपना चाय चढ़ा दिए थे। तो चाय पी के और वो चले जाएंगे बाल छिलवाने, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा पर्दा हटा देती हूँ, 2-4 कच्छी वच्छी उसको भी है ना, बच्चों का वो सब रख देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आगे मैं किचन क्लीनिंग करने के लिए, तो पहले मैं सोची थी कि जितने बर्तन धुले हुए ना सारे को धो दूँ। वैसे रूल तो यही कहता है, लेकिन मैं नहीं धोई। जो अभी जूठे जो बर्तन है बस उसी को धोई हूँ, और मसाले वाले डब्बे जो है ना उसको बस हल्का पोंछ पाछ दी हूँ, कपड़े भिंगा भिंगा के। और यहाँ पे गैस को मैं अपना पोंछ लूँगी। तो गैस ज़्यादा गंदा नहीं है, हल्का फुल्का ही गंदा है, क्योंकि रात को अच्छा से क्लीन किया हुआ था, और सुबह में जो कुछ भी बना नहीं, सिर्फ चाय वाय बना है, तो वैसा कुछ गंदा है नहीं। तो यहाँ पे गैस चूल्हा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे जो है ना स्लैब लग को सबको यहाँ पे हम बर्तन हटा हटा के, और अच्छा से थोड़ा दीवार जो है ना जितना हाथ पहुँच रहा सब दीवार को भी मैं साथ के साथ पोंछ ले रही हूँ। तो अब क्या करिए, अब जो कहीं भी रहो पोंछने वाला हो, ठंडी में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी। तो अभी वो बाल कटवाने गए, उनको तो अभी टाइम लगेगा, जब तक मैं यहाँ पे जितना हो सके उतना मैं काम कर लूँ। और वो भी बाहर के बाहर ही नहा लेंगे, जो बाहर बाथरूम है तो वहीं पे नहा लेंगे। वैसे 10वां होता है ना तो गंगा जी ही बाल वाल कटता है और वहीं पे नहा के आते हैं, पर ये गए नहीं। और बच्चों का स्कूल था, क्योंकि मंडे से एग्ज़ाम है, तो बच्चों हम लोग जाते तो फिर एक दिन एब्सेंट हो जाता। तो यहाँ पे फ्रीज भी है ना, उसको भी मैं बाहर से और कपड़ा हटा हटा के कर दे रही हूँ। दूध यहाँ पे निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और बर्तन अभी तो थोड़ा सा है, लेकिन अभी और हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्तन भी मैं यहाँ पे फटाफट पहले धो लूँ। सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। और बर्तन जो है ना बस इसको मैं रख दूँगी, बाद में ही सेट करूँगी, पानी जब गिर जाएगा तब। और ये आ गए हैं, ये अपना चाय बैठा लिए हैं। मैंने बोला थोड़ा सा सरसों तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा जब होता है ना बाल छिलवाने के बाद थोड़ा सा तेल लगा लेना चाहिए, तो तेल लगा रहे हैं। और कपड़ा मैं उतार ली हूँ, और ब्रेड चाय वो अपना खा के ड्यूटी जा रहे हैं। और मैंने बोला कि बच्चों को आप लेने चले जाइएगा, तो देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। और कपड़ा भी मैं लगा दी हूँ एक ट्रिप जाकि ताकि धुल जाए, ओढ़ने वाला जो है ना वो चादर। तो यहाँ पे किचन जो है ना सारा क्लीन है। और बर्तन को मैंने छोटा टोकरी में डाल दिया, बड़े बड़े 1-2 बर्तन थे उसको पोंछ के मैं डायरेक्ट टोकरी में डाल दी हूँ। यहाँ पे पूजा क्लीन करने से पहले मैं फिर ससुराल फ़ोन की थी पूछने के लिए क्या क्या निकालना, क्या क्या हटाना, क्या क्या रखना, कुछ भी नहीं आइडिया था। तो मैं ना नमक का डब्बा ऊपर ना फिर बताया गया ना कि जो नमक होता है ना वो फेंक दिया जाता है, बट मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैं यहाँ पे मंदिर पहुँचने के बाद में सारा सामान मैंने हटा दिया है। और उसके बाद में जो भगवान जी हैं यहाँ के इनको पोंछ दूँगी। बाकी लक्ष्मी जी गणेश जी को बोला गया कि नहीं, इनको हटा के नहीं पोंछना है, बस ऐसे ही इसी में ही मैंने हल्का हल्का जो है ना सिंदूर जो है ना वो सब पोंछ दी हूँ। क्योंकि माना कि इनका जो लक्ष्मी गणेश जी है ना इनको दिवाली में स्थापना किया गया, तो मत हटाइए। तो मैं फिर मैं वही की जो बोला गया।
और यहाँ पे क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे बर्तन को फिर मैं यहाँ पे मिट्टी और जो है ना सर्फ से रगड़ रगड़ के सारा धो ली हूँ। और इसके साथ साथ ना पहले नमक का डब्बा भी धो ली थी मैं, फेंक के तुरंत जैसे बोली वैसे मैं नमक को फेंक के नमक का डब्बा धो ली। उसके बाद मैंने सारे बर्तन को अच्छा से धो ली हूँ। और जो डब्बा वब्बा प्रसादी का था वो सब धो ली। बस घी वाला जो डब्बा है ना उसको ना गर्म पानी डाल के और फिर उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि उसमें घी बहुत सारा लगा हुआ, ठंडी के टाइम में ना वो जम जाता है। तो उस डब्बा को भी मैं धो के मैं सोची उसमें कुछ मसाला रखूँ। बहुत प्यारा छोटा सा डब्बा है। और यहाँ पे जो है ना उनका आयुष का पापा का बोतल है, उसको भी अच्छे से धो दूँगी आज। और भी निकल गए लोहा का कढ़ाई जो था, मैं सोचा चलो उसको भी धो लूँ। एक केन था बड़ा सा, खा लीजिए, कुछ कुछ रखती हूँ निमकी उमकी, ये भी खाली था, ये भी मिल गया मेरे को, ये भी धो दिया। और भी 2-4 बर्तन मिल गए, सबको धो धा के किचन क्लीन कर दी हूँ। और किचन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं खिड़की दरवाज़ा पोंछने। तो सारा खिड़की दरवाज़ा मैं पोंछ देती हूँ। वैसे मैं बीच बीच में पोंछ ही देती हूँ, लेकिन अभी ठंडी के मौसम में थोड़ा सा असकस सा लगता है। और खिड़की दरवाज़ा अच्छा से पोंछ भी लेती हूँ, क्योंकि ना खिड़की पे ही ना मैं कपड़े उपड़े जो है ना डालती हूँ। तो इसको मैं अच्छा से जो है ना, जो लोहा का जो ग्रिल टाइप का है, इसको मैं रगड़ रगड़ के अच्छा से पोंछ दूँगी। और पोंछने के बाद मैं यहाँ पे आ गई मैं दरवाज़ा के पास। तो मैं स्टूल लगाने वाली थी, लेकिन इससे पहले मैं स्टूल को ना पोंछ पाछ के ना रख दी। मैं सोची फिर उतारूँगी, फिर मुझे पोंछना पड़ेगा। तो मैं बस लपक के ना सारे जो दरवाजे हैं ना उसको मैंने यहाँ पे पोंछ लिया है, अंदर बाहर से दोनों तरफ से पोंछ ली हूँ। और उसके बाद में ये मेन गेट है, तो मेन गेट को बाहर से तो पोंछने गई तो बाहर बहुत ही गंदा था। तो 2-3 बार कपड़ा भिंगा भिंगा के मुझे पोंछना पड़ा, बहुत गंदा था बाहर। तो पोंछने के बाद में यहाँ पे जो है ना मोटा मोटी जो कचरा है ना जो निकला था श्रेया उसके रैक से, उसको उठा ली हूँ। और टेबल को पहले ही मैं 2 बार पोंछ ली हूँ, ये तीसरा बार है। और अच्छा से टेबल को पोंछ लिया है, पोंछने वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ जो है ना प्याज वाला टोकरी जो है ना खाली था, उसको मैं धो दूँगी। सारे डब्बे जो है ना इन सबको पोंछ दूँगी। और पोंछने के बाद में अभी थोड़ा सा प्याज वाज का जो छिलका उलका उसको भी साथ के साथ यहाँ पे कर दूँगी सही। तो जहाँ पे डब्बे पे रखे रहते हैं ना, तो उसी कपड़े से मैं उसको ना गंदा भी नहीं उधर उतना ज़्यादा है, उसी कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। और इन सबको खाली करके मैं जो है ना प्याज वाज टोकरी जो सबको धो धा दूँगी आज। तो इधर हो गया। अब ये जो है ना नॉनवेज वाला वैसे तो धो के रखा हुआ है, पर फिर भी इसको भी मैं सोची ना पोंछ देती हूँ। और फिर इसको पोंछ दी। और जो यहाँ पे है ना सारे को ना पानी से धो दी हूँ। पानी में वैसे भी डालती एक दिन बीच करके यहाँ पे ना हाथ से रगड़ रगड़ के पानी डालती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धुलधक्कर हो जाता है वहाँ पे। उधर मोप वोप उतना मैं नहीं मारती हूँ, लगता है यार नॉनवेज का वहाँ पे चूल्हा है इसी वजह से। और यहाँ पे सोफ़ा ऊपर साइड वाइड करके यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। सोफ़ा का भी कवर डाल दी हूँ धोने के लिए। तो मशीन चल गया है, धुल जाएगा। तो देखिए कितना सूख पाता है कपड़ा। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्टडी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। थी बहुत ज़्यादा आज गंदगी इसमें से निकला है, बहुत ज़्यादा। इन्वेटर साफ़ किए। तो इन्वेटर के जो है ना बैटरी जब पोंछिएगा ना, तो बैटरी के ऊपर जो थोड़ा बहुत जो पानी रहता है ना उसके अंदर का, तो जो कपड़ा से पोंछिएगा वो कपड़ा ना जल जाता है। उसकी वजह से रेड रेड कलर का और जो है ना कचरा भर गया है। बस यहाँ पे सारे घर में झाड़ू लगा ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ, सोची बाहर भी लगा देती हूँ और पानी सब जगह छिड़क दूँगी, गंगा जल। तो यहाँ पे मैं जो उधर बाथरूम के साथ मेरा गली है वहाँ पे झाड़ू लगाई। यहाँ पे चौतरा पे और सारे जो है ना सीढ़ी पे बस थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप डाली हूँ। यहाँ पे तो बहुत टाइम लग गया झाड़ू लगाने में, क्योंकि ये ना प्लस्तर टाइप का नहीं है ना, वो रूड मतलब थोड़ा सा वैसा है, तो बहुत टाइम लग रहा था झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू उड़ू लग गया है, बाहर का कंप्लीट हो गया है। अब मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। तो किचन में पोछा लग गया। तो किचन जो है ना मेरा नीचे से बहुत ही कम गंदा होता है, नीचे ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा। तो किचन में तो बहुत जल्दी हो जाता है, बेडरूम और में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे भी मैं 2-3 बार जो है ना मोप को धो के मारी हूँ, लगाई हूँ, क्योंकि बिस्तर से झाड़ने पे ना धूल बहुत निकल जाता है। तो सब जगह मैं 2-3 बार मोप को ना अच्छा से साफ़ कर के मैंने लगा लिया है। और अभी यहाँ पे ना ये आ गए हैं, तो पहले ही आ गए हैं, तो फिर जाएंगे बच्चों को लाने के लिए। जब तक तो मेरा यहाँ पे पोछा ओछा जो है ना लग गया है। और चाय वो बैठा दे रहे हैं, तो मैं वो भी चाय पी लेंगे, मैं भी चाय पी लूँगी।
तो यहाँ पे मैं झाड़ू वारू धो ली हूँ और टोकरी जो है वो मोप धो लूँगी। और उन्होंने बोला गया कि जो भी कपड़ा जो है ना, जिस कपड़े से पोछाएगा ना उसको आप फेंक देना है। तो मैं कोशिश की कि एक ही कपड़ा से सब पोछ पाछ वाला काम करूँ। मोप वोप धो ली, थोड़ा सा खिड़की विड़की धो दी, दीवार विवाल जो है ना सब धो धा के बाल्टी खंगार के यहाँ पे ना मैं पानी भर दूँगी। और जो है ना बच्चे आ गए हैं और उसके बाद में ना बच्चे लोग अपना नहा रहे हैं। तो बस श्रेया आके नहाने चली गई थी। श्रेया नहा के आ गई है और आयुष बाल कटवा के फिर वो नहाने चला गया है। तो लगभग टाइम जो है ना यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजने वाला है। और देखिए आ गई आयुष भी आ गया नहा के और श्रेया भी नहा लिए, दोनों जन नहा लिए। पहले श्रेया नहाई, बाद में आयुष नहाया। दोनों को बहुत भूख लगा है तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद में समोसा आएगा तो समोसा खाया जाएगा। देखिए 3:25 हो गया है और अभी मुझे बाथरूम बस क्लीन करना और नहाना है, यानी आधा घंटा और, यानी 4 बज जाएगा। आयुष बहुत शर्मा रहा है, इसको शर्म आ रहा है कि मैं टकला हो गया हूँ तो लोग क्या कहेंगे। बोले मैं नहीं जाऊँगा समोसा लाने। मैंने कहा कोई बात नहीं मत जाना, श्रेया चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। तो उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। तो वॉशरूम बस हल्का क्लीन करना था क्योंकि साफ़ था मेरा बाथरूम, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नाखून काटी मैं और नाखून काट के बाहर ही फेंक दी और उसके बाद में नहा धोवा के मैं आ गई हूँ। बर्तन थोड़ा सा जो है ना इसको मैं लगा देती हूँ, पूरा सूखा नहीं है, पोंछ पोंछ के मैंने लगा दिया है। सब जगह गंगा जल छिड़क दो, रूम और हॉल वॉल में किचन में सब जगह मैं यहाँ पर गंगा जल छिड़क दी हूँ। तो गंगा जल से तो सब शुद्ध हो जाता है। बहुत थक गई हूँ मैं और बस इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी या फिर मुझे मार्केट जाना है क्योंकि चप्पल हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो देखिए आज जाऊँगी नहीं तो फिर कल जाऊँगी, पता नहीं देखते कब जाऊँगी। चप्पल की तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज उसके पापा बोले कि आज ज़रूरी है, कल ले चलना, आज ही दशा और आज ही खरीदोगी। तो दिन भर कैसे काम करते करते निकल गया पता बिल्कुल नहीं चला है। और लेकिन अब जब मैं बैठूँगी ना तब शरीर जो है ना, जो हरासमेंट जो है ना बाद में पता चलता है। काम करने को तो मैं जल्दी जल्दी स्पीड में की हूँ। तो मिलते अगले न्यू ब्लॉग में।